नमस्कार साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बच्चों को भी नमस्कार। बच्चों, मैंने कक्षा 9 की पहला वीडियो बना रहा हूँ और इतना लेट होने के बाद मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कक्षा 9 का वीडियो बनाने में लेट कर दिया है। सेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और लगभग आपका मेरे हिसाब से पहला चैप्टर या पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, या किसी के दूसरी चल रही है या दूसरी भी कंप्लीट हो गई होगी, उसके लिए सॉरी। और अब आज से कक्षा 9 की रेगुलर क्लासेज, रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1, उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है बेटा, उसकी बात करते हैं। और प्रश्नावली का नाम है, प्रश्नावली का संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और फॉलो करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे को इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो बेटा। तो कक्षा 9 में बेटा संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में मैंने एक वीडियो चैनल पे डाल रखा है। कक्षा 6, 7 और 8 इनके प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं बेटा। उसमें सारी संख्याओं के बारे में बता रखा है मैंने। एक बार मैं दोहरान कर लेता हूँ कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, कौन सी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है, 2 से 2 का भाग किस किस में जाता है, 3 का भाग किस किस में जाता है, 4 का भाग किस किस में जाता है, 5 का भाग किस किस में जाता है। ये सब डिटेल से मैंने एक वीडियो बना रखा। उस वीडियो को आप कृपया करके और उसमें आप देखें, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप लिंक से आप क्लिक करके और देख सकते हैं। समस्त संख्याओं की जानकारी आपको दे रखी है, क्योंकि 6, 7 और 8 में ही ज़्यादातर काम आती है, क्योंकि आप तो पढ़ चुके पहले, इसलिए बेटा देखते हैं। तो परिचय के रूप में देखें, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो बेटा पहले भी कई बार बता चुका हूँ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, जो किसके रूप में हो? P/Q के रूप में, मतलब अंश भी हो और हर भी हो, के रूप में हो। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए बेटा? पूर्णांक होना चाहिए, शर्त है, पूर्णांक होना चाहिए। तो अंश और हर, अंश बटा हर और हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। और अंश और हर पूर्णांक को, पूर्णांक का मतलब बेटा प्लस की संख्या भी हो सकती है और माइनस की संख्या भी हो सकती है। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 7/5, अंश बटा हर, P/Q और Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 5 नहीं है। इसी प्रकार माइनस का 3/7 परिमेय संख्या, 8/4। अब बेटा देखिए √4, ये √4 है। √4 का मान कितना होता है? कक्षा 8 में जो सारणी थी 1 से लेकर 25 तक के वर्ग और वर्गमूल में, उसको आराम से आपने हल किया होगा और बताया भी था बेटा। √4 का मान कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और 2 के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है। तो 2/1, अंश बटा हर, P/Q। तो √4 क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार √25 का बेटा वर्गमूल कितना होता है? 5। और 5 के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1। और 5/1। बेटा क्या 0 परिमेय संख्या है? ये बहुत कंफ्यूज की बात है। 0 परिमेय संख्या है? यस है, परिमेय संख्या है। आगे आपका प्रश्न नंबर 1 भी आएगा, तो आपको उसको स्वयं को हल करना है। मैं अभी बता रहा हूँ। 0 है, शून्य है बेटा, इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो हम किसी का 1 का भाग तो किसी भी संख्या में दे सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 0 में किसका भाग देंगे? 1 का भाग देंगे। तो बेटा 0 में 1 का भाग देंगे तो बेटा 0 ही रहेगा। और अंश बटा हर, P/Q। और एक Q में थोड़ी है, Q का मान 0 थोड़ी है, पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक और 1 भी क्या है? पूर्णांक। इसलिए शून्य क्या है बेटा? शून्य एक परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या है क्या? यस है, क्योंकि 1 इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? 1।
7/1 p बटा क्यू के रूप में। -9 एक परिमेय संख्या है, यस है, 1 लगा सकते हैं। अच्छा बेटा पॉइंटों की संख्या की बात करें, 2.6 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 26/10 हो गया। पॉइंट हटाते ही नीचे 10 लिखेंगे तो 26/10 अंश बटा हर p बटा क्यू बराबर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या। 29/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 29/10। बेटा 10.78 तो बेटा 1078/100, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक है तो पॉइंट के आगे 2 अंक है तो नीचे क्या लगा देंगे 0, तो 1078/100 परिमेय संख्या। बेटा ये ऐसे 7001.37 इसको बेटा परिमेय संख्या है, नीचे क्या लगा देंगे 0, पॉइंट हटाएंगे तो ये सब क्या है परिमेय संख्या। और इसी प्रकार बेटा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं है, p बटे क्यू के रूप में नहीं है। जैसे देखो 3-4 तरह की है, आपके प्रश्न भी आएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को छाटी है। तो √3 रूट की जो भी संख्या हो जिसका मान सीधा सीधा पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ लो, सभी वर्गमूल की संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे पूर्ण वर्गमूल का मतलब जैसे 16, √16 का मान कितना होता है 4, √9 का मान कितना होता है 3। ऐसी संख्याओं को छोड़कर सभी वर्गमूल की संख्याएं क्या होगी बेटा अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √26 अपरिमेय। अब देखो 2.37 डैश 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 ये सभी क्या है, इसका अशांत है। प्रसार कौन सा है अशांत, शांत और अशांत भी पढ़ेंगे हम, तो कौन सा प्रसार है अशांत, बार रिपीट हो रही है तो ये अपरिमेय संख्या। पाई है बेटा, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका मान 22/7 होता है और 22/7 की अगर बात करें वैल्यू की तो 3.14 डैश 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 होता है। और बेटा बात करें 2.6 और 7 के ऊपर क्या है बार, तो ये भी क्या है बेटा 7 का मतलब 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है। बेटा 7/0 ये भी कौन सी संख्या है अपरिमेय, क्योंकि क्यू का मान यहाँ क्या आ गया 0। 5/0 ये भी कौन सी संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा। अब बेटा बात करें पूर्ण संख्याओं की, मैं थोड़ा हिंट बता देता हूं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक जाती है अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या अपने आप में पूर्ण है, पूरी तो कब बनती है जब 0 से स्टार्ट होती है, जब तो बनती है पूर्ण तो। ठीक है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगी अनंत तक, कहां तक जाएगी अनंत तक। और पूर्णांक किसकी बात करें तो बेटा पूर्णांक में प्लस के चिन्ह भी आते हैं और माइनस की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती है। इधर दाईं तरफ जाएंगे तो +1 2 3 4 अनंत तक, और इधर बेटा बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 अनंत तक जाएंगे। ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं, फिर मैं बता रहा हूं ये प्रश्न फिर आ रहा है प्रश्नवाली में, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी? नहीं। सभी पूर्ण संख्या, सबकी सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, नहीं होती है। और सभी प्राकृत संख्या या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? यस होती है प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है तो ये आ रही है। ठीक है। देखिए बेटा अब एक्चुअली प्रश्न वाले स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा परिचय बता दिया आपको। संख्या पद्धति है प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9th कक्षा 9वीं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है 0। तो बेटा 0 क्या परिमेय संख्या है? यस है, क्योंकि 0 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 का भाग तो किसी में भी दे सकते हैं, वही संख्या रहती है। तो 0/1 के रूप में लिख सकता है। तो p का मान तो कितना आ गया 0 और q का मान कितना आ गया 1 और q का मान 0 भी नहीं है, तो कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बेटा बात करेंगे आपको, किसी भी दो संख्या हो उसके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कैसे करते हैं, कितनी संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 3 व 4 के बीच में
5 परिमेय संख्या लिखिए, ज्ञात कीजिए। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो बेटा 5 ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 5 + 1 6 याद रखो। अगर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 + 1 4 रख लो, या अगर 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 10 + 1 रख लो। ये होता है, इसका मतलब बेटा एक एक्स्ट्रा में जोड़ दो जितनी संख्या ज्ञात करिए। 5 + 1 जोड़ लिया, कितना हुआ? 6। 6 को हर लेते हुए 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। ऐसी संख्या लिखेंगे परिमेय 3 का और 4 को परिमेय के रूप में लिखेंगे कि जिसका हर कितना हो? 6 हो। और दोनों के हर क्या होना चाहिए बेटा? समान। शर्त यह है, जैसे 3 को मैंने लिख दिया बेटा 18/6, 6 का भाग 18 में दूंगा तब भी कितना आएगा? 3। और बेटा 4 को मैंने लिख दिया 24/6, क्योंकि 6 का भाग 24 में दूंगा जब भी कितना आएगा? 4। शर्त हमारी यह है कि हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? समान। अब बेटा हर तो समान नहीं, अंश क्या है? 18 और यहाँ कितना है? 24। तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है वो संख्या लिख लो और बटे में कितना लिखते जाओ? 6। तो 18 के बाद में 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या होगी। या बेटा आप इसको हर 6 नहीं मान के 10 मान के भी हल कर सकते हो। 10 मानोगे तो बेटा 30/10, और इधर ये तो 3 का आ गया और 4 का आ जाएगा 40/10, ये भी मान सकते हो। तो इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। तो मान आप कोई सा भी सकते हैं हर, लेकिन हर क्या होना चाहिए? समान। और अभी तक बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप अपने आस पड़ोस में जो भी पढ़ने वाले हैं कक्षा 9, 10, 6, 7, 8 कोई सी भी क्लास में पढ़ता है और तो उसको उसके घर वालों को अवगत कराए कि ये बहुत अच्छा चैनल है और इसमें डेली के डेली वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मिलने वालों को बताएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और इस चैनल को आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, @मिसिका टोडा वाटा के नाम से सर्च करके और सब्सक्राइब करें। @MISHIKATODABHATA। ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 3 है बेटा, वही 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी। कितनी संख्या लिखनी है? परिमेय। और ये तो पहले से ही परिमेय है, ये तो पहले से ही परिमेय दोनों 3/5 और 4/5। तो बेटा देखते हैं हमारी शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त दोनों के परिमेय संख्याओं के हर क्या होना चाहिए? समान। शर्त हर समान हो। हर क्या हो बेटा? समान। तो प्रत्येक परिमेय संख्या में अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, जैसे 3/5 है और ये 4/5 है बेटा, इसको बेटा अंश में भी मैंने 10 से गुणा किया और हर में भी 10 से गुणा करूंगा तो परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं आने वाला। अंतर जब आता जब अंश में करूं, हर में नहीं गुणा करूं, या हर में करूं अंश में नहीं करूं। और इसी प्रकार बेटा इसमें भी क्या आना चाहिए? 4 को मैंने ऊपर से 10 से गुणा किया, नीचे 5 को 10 से गुणा किया। शर्त ये होनी चाहिए कि इसका हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बेटा 30 10 या 30/50 और बेटा 10 चौक 40/50। तो बेटा हर क्या आ रहा है? दोनों का समान। हर तो समान आ गया। और 30 और 40 के बीच में 30 और हर तो दोनों का 50/50 आ रहा है। और 30 और 40 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं है? 31/50। हर तो वही लिखो। 30 और 40 के बीच में 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। और नीचे हर में क्या लगा? तो 50, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? 50। तो 31/50, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50। तो बेटा ये कितनी संख्याएं प्राप्त होगी परिमेय में? 9। और हमें तो कितनी ज्ञात करनी है? 5 याद करनी है। तो आप कोई सी भी इसमें से 5 संख्या लिख सकते हो। अगर 9 की 9 भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा ही लिख रहे हो, कम थोड़ी लिख रहे हो। तो आप कोई सी में से कोई सी भी आप 5 लिख सकते हो। और अगर अपन अंश और हर में अलग बड़ी संख्या से गुणा करते तो दूसरी परिमेय संख्या आती। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बेटा,
कि आप क्या उत्तर आ रहे हैं, आपके सबके भिन्न भिन्न उत्तर आ सकते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैसे पहले भी परिचय में बता दिया गया आपको। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? ये चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 जो सत्य और असत्य है, सत्य और असत्य दोनों में से बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, बेटा प्राकृत संख्या का मतलब जो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से शुरू होती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तो बिल्कुल सत्य। या प्रश्न उल्टा पूछता कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, नहीं, गलत, क्योंकि इसमें पूर्ण में 0 आता है, प्राकृत में 0 नहीं आता है। अब दूसरा है बेटा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं, गलत, नहीं रहती है, क्योंकि पूर्णांक में तो धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है, और पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही रहती है, पता है ना आपको। पूर्णांक में तो धनात्मक मतलब प्लस की और ऋणात्मक मतलब माइनस की दोनों संख्याएं होती है, और पूर्ण में केवल धनात्मक ही रहती है। तीसरा है बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अरे परिमेय संख्या तो 5/2 भी तो है परिमेय संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या में अंश बटा हर थोड़ी रहता है। मैं बात करूं 4/3, ये परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। हाँ, बात करूं जैसे 10 परिमेय संख्या है तो ये पूर्ण संख्या भी है, लेकिन प्रत्येक नहीं है ना। ठीक है बेटा, तो आप से बेटा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझ नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको समझ में आए, और यदि समझने में कोई कमी है या मेरे स्टडी में कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मेरी कमी अवगत कराए, जिससे मैं और ज़्यादा ध्यान से और अच्छे तरीके से आपको स्टडी करवा सकूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की समस्त प्रश्नवाली की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करते रहिए। सब प्लेलिस्ट अलग अलग क्लास की अलग अलग है, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, और 10th में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस प्रश्नवाली ध्यान से पढ़ोगे कक्षा 9 तो 10th में मैं मानता हूँ 60 से 70% कोर्स कक्षा 9th का ही जाएगा, अपग्रेड हो जाता है। तो बेटा आप अच्छे से पढ़िए। तो जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।